पुरुषोत्तम अपना निज रसास्वादन, अपना निज भजन करने के लोभ में, भजन रस को सब प्रकार से आस्वादन के लोभ में सचिदंदन प्रकट के रूप में प्रकट होते हैं। तो उन्होंने पात्र पात्र विचार की सबको दुर्लभता है जो उन्होंने शिष्टाष्टक के माध्यम से हमारे लिए पथ भी प्रशस्त किया है, जिसको फॉलो करके कोई भी अपने जीवन के उस परम आनंद, जीवन के परम साध्य, उस भगवत सेवा को प्राप्त कर सकता है। शिष्टाष्टक की चर्चा में श्री श्री श्यामानंद प्रभु, जिनकी यहाँ मंदिर में श्री प्रगट राधा श्याम सुंदर जी हैं, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ श्री राधा कुंड में, श्री श्यामानंद प्रभु की चरणारविंद में उनके चरित्र का चरण सेवन, चरण जापन करते हुए हमने सुना कि किस प्रकार माता पिता की आज्ञा से माता पिता को निष्ठ करके ये जीवन का जो परम लाभ है, माता पिता का परम जो हित है बच्चों के प्रति, कि वो भगवान की भक्ति करे। अगर किसी में भगवान की प्रीति का संस्कार है तो उसे सब प्रकार से पुष्ट किया जाना चाहिए। माता पिता भी अपने उन संतानों को खो देने के बाद अब इसको श्री कृष्ण चरणों में समर्पित होने के लिए वो भी सब प्रकार से प्रसन्नता से इनको समर्पित कर दिया, और ये अपने श्री श्री चैतन्य दास बाबा की आश्रय में भगवान के भजन की दीक्षा लिया। इनका बचपन का नाम, जन्म का नाम दुखी था, अब उन्होंने नाम रख दिया कृष्णदास और नाम हो गया दुखी कृष्णदास। हृदय चैतन्य दास प्रभु ने इनके भीतर जो भगवत भक्ति का दर्शन किया, तो भगवत भक्ति का वो एक परम विकास संभव देखा। अब इन्होंने कहा कि अरे भक्ति की तो जो राज्य है, प्रेम और रस का जो महासाम्राज्य है, वो तो श्रीधाम वृंदावन है, तुम वृंदावन चले जाओ। यद्यपि इन्होंने इनको श्रीमन महाप्रभु जी की प्रगट स्थली श्री श्री नवद्वीप में, श्री मायापुर में भी बहुत अनुराग है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा और श्रीधाम वृंदावन की उस महिमा मधुरमा से ये सब प्रकार से द्रवित चित्त श्रीधाम वृंदावन पधारे। सबसे पहले श्री राधा कुंड में श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरणों में प्रणिपात हुए। श्री श्री दास गोस्वामी जी के समान हम बहुत बार रस लेते हैं इस बात का कि चतुर्युगी में कोई भजनानंदी नहीं हुआ। सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कली काल में तो कहना नहीं क्या है। 12.5 घंटे जो भगवत भजन करते हैं और 1.5 घंटे में शयन और ये सब अपनी दिनचर्या को निर्वाह करते हैं और उस पर भी अपने मन को कोसते हैं, ये तो बड़ा आलसी हो गया है। ऐसे दास गोस्वामी प्रभु के आश्रय शरण हुए। दास गोस्वामी जी ने इनको श्रीधाम वृंदावन में जीव गोस्वामी जी के आश्रित होने के लिए जीव गोस्वामी जी के चरणों में श्रीधाम वृंदावन भेजा। आप श्रीधाम वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी ने अति स्नेह भाव से अपने पास रखा। श्रीनिवास एवं श्री नरोत्तम जी भी वहीं पर विराजमान थे वृंदावन में। इनका समाचार सुनकर दुखी कृष्णदास को पुलकित हो उठे। अरे भागवतोत्तम रसिक वरेण्य साक्षात नित्यानंद नरोत्तम दास और श्री श्रीनिवास स्वयं गौरहरि श्री प्रकट हैं और उसके लिए इनका संग प्राप्त होना इनको अतिशय सब प्रकार से आह्लादित किया। इनका श्रीनिवास और श्री नरोत्तम जी से परिचय हुआ। जीव गोस्वामी जी ने इनको भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कराया। षड संदर्भ श्री गोविंद लीलामृतम, श्री चैतन्य चरितामृतम, श्री आनंद वृंदावन चंपू, श्री गोपाल चंपू, भक्ति संदर्भ, तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, इस प्रकार सभी
भक्ति शास्त्रों का इनको अध्ययन कराया और रागानुगा भक्ति का इनको उपदेश दिया। इनकी पात्रता में, अपनी कृपा में श्री जीव गोस्वामी जी ने इनको रागानुगा भक्ति का उपदेश दिया। रागात्मिक और रागानुगा भक्ति है। रागात्मिका भक्ति श्री किशोरी जी की है, श्री राधा रानी, श्री कुंडेश्वरी, श्री किशोरी जी की है, और बाकी सबकी भक्ति रागानुगा है। वो बांगनाओं से लेकर किसी की भक्ति भी रागानुगा हो सकती है। रागात्मिका भक्ति पर किया भाव केवल श्री किशोरी जी में है। इस प्रकार रागानुगा भक्ति में इनको सब प्रकार से इसमें इनका जो है वो रागानुगा भक्ति का इनको उपदेश दिया। श्री श्रीनिवास प्रभु, श्री श्यामानंद प्रभु श्रीधाम वृंदावन में इनको ठाकुर श्री राधा रमन जी की सेवा जब प्राप्त हुई तो ये उसको बड़े भाव से करने लगे। इतने भाव से, इतने आनंद से, इतने पुलकायमान होकर, इतने आनंदित होकर श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करते, प्रभु इनकी प्रेम सेवा से अति प्रसन्न अनुभव करते। जीव गोस्वामी पाद ने इनके इस प्रकार की सेवा भाव से इनका नाम रखा श्यामानंद। दुखी कृष्णदास से इनका नाम रख दिया श्यामानंद। राधा श्याम सुंदर सुख जनमाइल जानिया श्री जीव श्यामानंद नाम थुइल नाम थुइल। नित्य प्रति इनको रागानुगा भजन में श्री जीव गोस्वामी जी ने एक भजन बताया। ये श्री राधा श्याम सुंदर के निकटवर्ती श्री रास केली जो श्री सेवा कुंज है, इस समय वहां पर सोने सेवा कर, झाड़ू सेवा कर। हम श्रीधाम वृंदावन आए, बहुत अच्छा है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन का जो लाभ है, श्रीमन महाप्रभु जी कहा है कि भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें 5 प्रधान हैं। एक श्रीधाम वृंदावन का वास, एक श्री हरि नाम संकीर्तन, एक है साधु संग, चौथा है श्रीमद् भागवत जी का श्रवण, और 5वां है ठाकुर जी के श्री विग्रह की भावमयी सेवा। कोई अपने घर में अगर इस सेवा का निर्वाह कर सकता है सब प्रकार से, जैसे भी उसके विधि विधान आचार्य जन गुरुजन बतावे, या श्रीमद् भागवत जी का कोई श्रवण करे, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति। तो यहाँ पे नाम संकीर्तन करे निरपराध, साधु संग करे निष्ठा से, या फिर 5वां है श्रीधाम वृंदावन का वास। लेकिन वृंदावन का वास कैसे करना चाहिए? यूं बसिए वृंदावन बीतिन। श्रीमन महाप्रभु जी कहा वृंदावन वास, भागवत जी का श्रवण, नाम संकीर्तन, साधु संग, श्री विग्रह की भाव से सेवा, इनका अल्प भी आश्रय लेने से बहुत जल्दी दुर्लभतम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और उस तो दुर्लभतम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए श्रीधाम का वास कैसे करना चाहिए? श्री हरिराम व्यास जी कहा है, यूं बसिए वृंदावन बीते न, संतन के पनवारे चुनी चुनी उधर पोषिए सीतिन, घूरन में ते पीन झींगटा रक्षा कीजिए सीतिन, यही विधि होत व्यास तन पावन और बिले अतीतिन। कैसे श्रीधाम वृंदावन का सेवन करना चाहिए? तो ये श्रीधाम वृंदावन, और हमारे पक्ष में भी आजकल जैसे महाराज जब श्री गिरिराज जी में सत्संग करते हैं श्री जगदीपुरा में, तो सभी कहते हैं कि गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, एक दिन बड़ी एक दिन छोटी, लेकिन सब लोग अपने साथ बड़े बड़े झोला लेकर चलिए। रास्ते में कोई भी अगर आपको कुछ ऐसा पदार्थ दिखता है, कोई वेस्ट पेपर दिखता है, कोई वेस्ट लिफाफा दिखता है, कोई चाय पीने के बाद आपको कोई वो गिलास दिख जाता है प्लास्टिक का, कोई कागज का, इस प्रकार का सब कुछ जो है वो कूड़ा अपने उसमें भरिए
थैले में, और जब वृंदावन से बाहर जाओ तो उसको बाहर फेंक देना। ये वृंदावन की परिक्रमा की जो सेवा है, ये वृंदावन में आपके भजन के अनुकूल है। अब की बार भी किसी ने श्रीपन महाराज श्री से पूछा, महाराज हम यमुना जी का पूजन कैसे करें? उनका, महाराज एक तो झोला ले जाओ और यमुना जी के जहाँ तुम स्नान करो उसके चतुर्दिक ऐसा कुछ भी पड़ा हो जो वहां नहीं होना चाहिए, जिससे यमुना जी के दर्शन का आनंद किसी को ना होता हो, ऐसा तो सब कुछ वहां से उठाकर वृंदावन से बाहर फेंकी आओ। यही वृंदावन में श्री यमुना जी का पूजन है। देखो, इष्ट के समान धाम, धाम में और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। महाराज श्री कहते हैं, कोई कहे धाम की एक्चुअल लोकेशन क्या है? वृंदावन नहीं शेष के फन पे, ये तो वृंदावन अधर कमल पे। वृंदावन किशोरी जी का हृदय है। वहां कैसे चलना चाहिए, वहां कैसे रहना चाहिए, वहां तो उसकी साफ सफाई ही ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से हम अपने ठाकुर जी को, रज रानी को रिझा सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इस बात को बड़े ही अंतरंग रूप में बताया गया। इस प्रकार एक पॉसिबली ये वृंदावन श्री भागवत जी की कथा है, या भागवत जी की कथा के किसी उदाहरण में बताते हैं महापुरुष, एक स्त्री थी बड़ी सती, पतिव्रता, उसका पति उसको कोढ़ हो गया, तब भी वो प्रकार सेवा करती है। जब उसका महाराज समय उस कोढ़ में और उस पत्नी की सेवा में बीत गया, तो एक दिन उस पत्नी ने पूछा, हे महाराज, हे मेरे पति देव, भगवत स्वरूप पति देव, आपके जीवन में तृप्ति तो नहीं है? उसका, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी तृप्ति है, अगर तो मुझे पूरा कर दो तो तुम्हारी पति सेवा का इतना भी कोई लाभ है तो तुम्हें सब तरफ से प्राप्त हो जाएगा। तृप्ति मेरी करो। उनका क्या तृप्ति है? उनका, मैं अपने नगर वधु को मिलना चाहता हूँ, नगर वधु का संग करना चाहता हूँ, नगर की वेश्या का संग करना चाहता हूँ। कोई नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो जो नगर वधु थी उसका बड़ा भारी हवेली थी, उसको सवेरे जाकर उसका मार्जन कर दिया। इतनी मार्जन करने की बाद में मार्जन करने वाले कहते कि ये तो आगे मार्जित है। आखिर ये समाचार उस नगर वधु को मिला। उसने एक दिन जाग करके देखा, रे ये कौन कर रहा है, तो उसे पकड़ लिया। अरे तो ऐसा क्यों करती है? कहा, मैं अपने किसी स्वार्थ में करती हूँ। उनका, मैं तुम्हारा स्वार्थ पूरा करूंगी। उनका, नहीं, आप मुझे 3 बार कहो कि आप मेरा स्वार्थ पूरा कर। तुमने इतनी बड़ी अवश्य सेवा करके मुझे वशीभूत कर लिया है, तुम्हारा कोई भी वचन हो चाहो मैं पूरा करूंगी। कभी लगता है कि मेरा पति जिसको कोढ़ है वो आपका संग चाहता है। अच्छा, ऐसा है कि मैं तो आपके यहाँ नहीं जाऊंगी, उसी को यहाँ ले आओ। वो अपने पति को अपनी पीठ पर उठाकर उस नगर वधु के यहाँ लेकर जब आई है, तो रास्ते में किसी भजन करते हुए, किसी तप करते हुए महात्मा को वो छू गए थे। उसकी उस गंध से महात्मा को कष्ट हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया कि सवेरे सूर्य उदय होने से पहले इसका शरीर छूट जाए। सती ने कहा, हे महात्मन, आपने जो कहा ये अकाट्य है, लेकिन मैं अपने सतीत्व के बल पर कहती हूँ कि सवेरे सूर्य उदय नहीं होगा। जब तक मेरे पति का मनवांछित अतृप्ति मेरी सेवा से पूर्ण नहीं होगी, सूर्य उदय नहीं होगा। अब सूर्य भगवान का समय 5:45 हुआ, 6 बजे। अरे क्या हुआ? देवताओं को पूछा गया, उन्होंने कहा महाराज किसी ने रोक रखा है। सूर्य भगवान ने कहा मुझे किसी ने बांध दिया है वचन से। आखिर ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आए और उस देवी को कहा, देवी तुम सूर्य भगवान को उदय होने के लिए आज्ञा दे दो, अपना वचन
वापिस ले लो, हम तुम्हारे पति का कोढ़ दूर किए देते हैं और इसके भीतर की जो वासना रूपी इसका जीवन का कोई भोग है, जीवन का कोई दोष है, उसे भी निवृत्त किए देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा शिव के उस वरदान से, कृपा से, जहाँ वो पति स्वस्थ हो गया, शरीर से, मन से, उसकी सारी दूषणा, सारी उसकी वासना निवृत्त हो गई। वहाँ सती के उस महात्म को जो है वो महिमा को प्रकट किया गया और वहाँ एक बात का संकेत किया गया कि ये जो सेवा है, सुखी सेवा है, वो बहुत किसी को भी प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है, बहुत अवश्य ही किसी को प्रसन्न करती है। इनसे मन महाप्रभु जी के प्रसंग में भी श्री प्रताप रुद्र को पूरा नहीं मिलेंगे, क्योंकि राज दर्शन स्त्री दर्शन के समान सन्यासी के लिए निषेध है। लेकिन जैसे ही प्रताप रुद्र ने जगन्नाथ जी के रथ के आगे सोने की मूठ वाली बुहारी लगाई है, अपने बड़े बड़े और अन्य राज्यों के हेड्स को बुलाया हुआ है, उनके सामने जगन्नाथ जी के उस भारत को आज बुहारी से इतने बड़े राजा होकर बिना किसी प्रकार संकोच के, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से, बड़े ही अपने सौभाग्य से इसका मार्जन करते हुए देखकर महाप्रभु को बड़ा संतोष हुआ और इसकी उन पर कृपा हो गई जो किसी भी प्रकार से आनंद प्रभु श्री शिवानंद श्री श्री आचार्य श्री रामानंद प्रभु की प्रार्थना करने पर भी संभव नहीं हुई। इसलिए धाम में श्री हम कुछ अरे धाम में जाए तो क्या करें, लस्सी ना पिए, उनका लस्सी पियो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने जूठे गिलास कुल्हड़ के साथ 10 एक कुल्हड़ और जूठे गिलास और उठा लेना। और अगर आपके लस्सी का जूठा गिलास कुल्हड़ आपने नाली में गिरा दिया और यहाँ के ब्रजवासी जो सेवा कर्मचारियों ने जब उसे उठाया तो आप फायदे की बजाय घाटे में हो जाएंगे। हमारे द्वारा कुछ भी डस्ट, हमारे द्वारा कुछ भी वेस्ट यहाँ फेंका नहीं जाना चाहिए। जहाँ उसके बाद यहाँ के ब्रजवासी सफाई कर्मचारी उसे उठाने का जो है वो क्रम करें और हमें उसका दोष लग जाए। भक्ति में बड़ी सूक्ष्मता, भजन करने से क्या होता है, हमारी वृत्ति में अपराध शून्यता आ जाती है। दोष में हमें झट से भगवान हृदय में बैठे सबको मना करते हैं, लेकिन भजन करने वाले को तो करने नहीं देते। इतनी लाउडली और उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं अरे नहीं करने दूंगा तुझे। सबको तो मना करते ही, कोई नहीं कह सकता कि भगवान ने मुझे किसी बुरा काम करने से पहले मना नहीं किया, चाहे वो कितना कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसको तो लाउड स्पीकर से पता चल जाता है, हृदय की घंटी बज जाती है, अरे ये तुम नहीं कर सकते। श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं जब पार्वती जी ने तप किया भगवान शिव के लिए, भगवान का भजन किया, मुझे भगवान शिव के चरण कमलों की दासी होने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो पहले उन्होंने जो है वो उस प्रकृति के फलों को पाया, फिर फलों को पाना बंद कर दिया कि ये भी हिंसा है। पत्तों को पाया, फिर पत्तों को गिरे हुए पत्ते खाने शुरू कर दिए। पत्ते तोड़ना हिंसा है, अपराध है। फिर टूटे हुए पत्ते भी खाने बंद कर दिए, अपर्णा नाम पड़ गया। श्री राम किंकर महाराज श्री कहते हैं कि अब टूटे हुए पत्तों को खाने में क्या अपराध है, उनका भजन करो तो पता चले। पार्वती जी कहती है ये अंतर हिंसा है कि पत्ते टूटे, आज आंधी नहीं चली, आज हवा नहीं चली, आज पत्ते नहीं टूटे, आज मुझे बिना पत्तों के भोजन नहीं मिलेगा, मुझे भूखा रहना पड़ेगा। ये जो मानसिक हिंसा है ये भी भजन से निवृत्त हो जाती है। जब हम ऐसे सब प्रकार से अपराध पूर्वक ऐसे किसी भी प्रकार से कष्ट को सोचने से भी मुक्त हो जाते हैं, ये भजन से संभव होता है, तो जीवन का आनंद आने लगता है।
श्री श्री हम कुछ किसी प्रकार से ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपना शौच को कुल्लड़ में करके वृंदावन से बाहर फेंकने गए आगरा। ऐसे ऐसे ब्रज के भजनानंदी महात्मा हुए हैं। यहाँ ब्रज में किसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, वृंदावन आगमन उत्सव मनाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, बड़ा बड़ा गौर चरित्र का संकीर्तन होता है। वहाँ पर एक वक्त योग बना चलो, उसमें श्रीमन महाप्रभु जी का आगमन उत्सव है। गौर हरि अक्रूर घाट पर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं ब्रज के ब्रजमंडल के राजा दऊ श्याम राधिका रानी, ये श्याम राधिका रानी जब सम्मिलित रूप में श्री गौर हरि के रूप में आए, भक्त भाव होने से श्री राम वृंदावन में अक्रूर घाट, जो वृंदावन और मथुरा की संधि है, जिसमें एक तरफ वृंदावन शुरू है, उसकी सीमा शुरू होती है, जहाँ अक्रूर जी को भगवान ने अपना वैभव दर्शन करा के उनकी चिंता का निवारण किया है भागवत जी में। वहाँ अक्रूर घाट पर रहे हैं, रात्रि वहीं शयन करते और सवेरे स्नान ध्यान के बाद श्री इमली तलाई श्री यमुना जी का दर्शन करते हुए अपना नाम जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यमुना जी का दर्शन करते श्री इमली तला में बैठ करके श्री गौर हरि दिन भर भजन करते, द्वादश वनों का दर्शन किया, लेकिन शयन ध्यान इत्यादि जो है वो अक्रूर घाट पर किया है। हमारा भी मंदिर में ये इच्छा हुई थी कि हम भी कोई ना कोई अगर वृंदावन में जगह बनावे तो अक्रूर घाट पर बनावेंगे। गौर हरि को अनुगमन करते हुए वृंदावन में हमारे द्वारा कुछ भी खाया हुआ, कुछ भी जो वेस्ट है फेंका हुआ, ये हमारे भजन को बाधित कर देगा, फलने नहीं देगा, और उसका जो भगवत चरणारविंद का प्रेम है, सेवा है, वो हमें कैसे प्राप्त होगी। अस्तु तो श्री श्री श्यामानंद प्रभु ने जो है वो सेवा कुछ में श्री ठाकुर जी की उस रासस्थली में बुहारी लगाने का कुछ झाड़ू सेवा करते। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की ये रासस्थली जो आज सेवा कुंज के नाम से विख्यात है, एक दिन जब वो झाड़ू लगा रहे थे श्री श्री श्यामानंद प्रभु, तो उनको एक नूपुर मिला, श्री राधा जी का, श्री किशोरी जी का नूपुर मिला, जिनमें शोभाशाली था ये नूपुर। स्पर्श मात्र से श्री श्यामानंद प्रभु पुलकित हो उठे। अरे इतना वो सब प्रकार से उसका प्रकाश था कि सारा सेवा कुंज उससे जो है वो प्रकाशित हो रहा था। श्री श्यामानंद उसका दर्शन करके, उसका स्पर्श करके पुलकित हो उठे। इतने में श्री ललिता जी एक साधारण गोपी वेश में आकर पूछने लगी, अरे ला क्या है तेरे हाथ में? यहाँ हमारी एक वस्तु गिर गई है। श्यामानंद जी ने कहा, मुझे तो एक नूपुर मिला है, ये आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपका, तुम्हारे तो दोनों पैरों में नूपुर पड़े हैं। श्री ललिता जी ने कहा, हाँ हाँ, बहुत बातें मत बना, मेरा नहीं तो मेरी सखी का है ये, तो ला जल्दी कर दे दे। श्यामानंद जी ने कहा, देखो जी, जिसकी वस्तु है वो स्वयं जब आएंगी और मैं उनके दूसरे नूपुर से जब इसका मिलान कर लूंगा तब उन्हें ही दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। ललिता जी इनके मनोभाव को समझ गई और अपनी इष्ट श्री प्रिया जी के चरणों में जाकर बोली, सखी नूपुर तो मिल गया, लेकिन एक हठीले व्यक्ति के हाथ में पड़ गया है, आपके स्वयं चले बिना वो देने का नहीं है, शीघ्र चलो कहीं लेकर चंपत ना हो जाए। श्री किशोरी जी उनके पास पहुंची, नेत्र भर दोनों चरण कमलों के दर्शन दिए इन्होंने किए। धन धन श्री राधिका की चरण,
धन धन श्री राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के सेवरना, कमल के सेवरना, धन धन श्री राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन, विरह सागर तरन, दास परमा नंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिन की शरण, श्याम जिन की शरण, धन धन श्री राधिका के चरण, धन धन श्री राधिका के चरण। जिनके पग चापत नंद लला, श्री किशोरी जी के चरण, जिनके पग चापत नंद लला, सो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में, सुर 33 कोटि की कौन गिने, यहाँ ब्रह्म रहो लपटायन में। कवि लाल गोपाल की जीवन मूरी, शशिकांति के कोटि प्रवाहन में, रहो रे मन तो सो करो बिनती, वृषभान किशोरी के पायन में, वृषभान किशोरी के पायन में। ब्रजमंडल के कन कन में सिरारे, बसी तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहरने, महिमा तेरी गाई। पुलकित हो तेरो यश गावे, ये गोवर्धन गिरिराई, नाम तेरा मुरली में ले, नाचत कुंवर कन्हाई, नाचत कुंवर कन्हाई। प्रेम सरोवर छाड़ी के तू भटके क्यों चित्त की चाहन में, यहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठे क्यों करील की छाहन में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, मन रही वो कर सुबोधे सुभायन में, मन तो को मिले विश्राम यहाँ, विश्वान किशोरी के पायन में, विश्वान किशोरी के पायन में। मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, मम शिरसि मंडनम। ऐसा जो श्री चरण कमल चरण द्वय है, चरण युगल है, ये दोनों चरण कमलों के दर्शन श्री श्यामानंद जी को प्राप्त हुए। परम कृतार्थ हो गए, परम कृतार्थ होकर इन्होंने उस नूपुर को आगे बढ़ाया।
श्री किशोरी जी ने अपने चरण की एक प्रेम भरी चोट इनके मस्तक पर जमा दी। ये कहते हुए, अति निपुण निकला तू, अरे तू अति निपुण निकला, जो इस नूपुर को ना तो मेरी उस सखी को दिया, और तुमने हट करके कहा जिसका नूपुर है मैं तो मैच करके दूंगा। तो मुझे आना पड़ा तुम्हारी इस निष्ठा में, तू बड़ा निपुण है। किशोरी जी ने इस प्रकार उन पर कृपा किया। श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने सम्मत में, अरे तू तो बड़ा निपुण निकला, प्रिया जी के नूपुर के एक घुंघरू की चोट श्री श्यामानंद जी के नाक पर ऐसी लगी कि वह ना तो उनके नाक से हटी और ना आज तक श्री श्यामानंद परिवार के असंख्य शिष्यों के नाक से वही तिलक रूप में, वही तिलक रूप में सबको श्यामानंद परिवार का बताती है। श्री जीव गोस्वामी इस अभूतपूर्व उस कृपा को देखकर अतिशय आनंदित हो गए, धन्य धन्य हो गए। श्री श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने सम्मत 1636 में भक्ति शास्त्रों और श्री चैतन्य देव के उस प्रदत्त श्री कृष्ण नामामृत को वितरण करने के लिए श्रीनिवासाचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु को श्री गौर मंडल में जाने की आज्ञा। ये भक्ति की प्रक्रिया है जो श्री श्री श्यामानंद प्रभु के चरित्र से हमें ज्ञात होती है। किस प्रकार जन्म जन्मांतर साधना के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, हम संसार से तृप्त होंगे। किसी जन्म में हो या इस जन्म में हो, थोड़ा सा विवेक लगाएं और थोड़ा सा भजन का और सबसे बड़ा कृपा का आश्रय हो। हम घोषणा कर दें कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कवितम वा जगदीश कामये। और जब स्मरणम करेंगे, अंतर में स्मर काम नहीं रहेगा। अंतर में जब काम नहीं है, कोई कामना नहीं है, काम के दो स्वरूप है, एक तो पदार्थ की कामना और एक मृत्यु का ये विषय। जब इन दोनों से भजन के द्वारा निवृत्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, अंतर में रन नहीं होगा, अंतर में कोई किसी प्रकार की इंडिसाइसिव हमारी स्थिति नहीं होगी। वंस फॉर ऑल रेके हे कुरुनंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हे कुरुनंदन बहुशाखाय अनंतास बुद्धयो अव्यवसायिना। निश्चयात्मक बुद्धि होती है भक्तों की, वंस फॉर ऑल डिसाइडेड होती है। कम बट में अस्तु तो श्री राम उनको पाद सेवनम वृंदावन प्राप्त होता है, वृंदावन प्राप्त होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तीसरी सोपान है, स्मरणम चौथी है, पाद सेवनम वृंदावन सेवनम। और श्री श्यामानंद प्रभु को श्री श्री हृदय चैतन्य दास प्रभु ने वृंदावन सेवन की आज्ञा दी। अपने गुरु चरणों की कृपा पात्रता में वो श्री किशोरी जी की उस कृपा से श्री राम वृंदावन आए और वृंदावन में आकर उन्होंने कहाँ निवास किया उनका ये पूछना जरूरी नहीं है, लेकिन वृंदावन में आकर कैसा भजन किया, उनका सेवा को निधि बन की, किशोर बन की, सोनी सेवा की, सोनी सेवा 12 वर्ष तक सोनी सेवा करते रहे मंजरी भाव में। ये सोनी की सेवा मंजरी भाव में, ये निकुंज है ठाकुर जी का, आज निकुंज सजनी वो। ये पद गान करते श्री श्यामानंद जी, इसी निकुंज में श्री श्याम लीला करेंगे, मैं उसका मार्जन का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ। मार्जनी से बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है, मार्जन करने वाले से बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। भक्ति में, अध्यात्म में, आत्मानंद के लिए भजनानंद की सार सर्वस्व क्या है,
सोनी सेवा, जिसकी लक्ष्मी जी भी इच्छा करती है। भगवान के उस सोनी सेवा से कभी 12 साल के बाद हमें भी वो श्री राधा गोविंद का कुछ प्रसाद, दृष्टि प्रसाद, उनका वचन प्रसाद, उनका कोई ना कोई। अभी श्री श्यामानंद जी ने क्या देखा? निधि उस सेवा कुंज में प्रियालाल जी के उस रास लीला के चरण चिन्ह, यही रास हुई है। निशांत के बाद उस चिन्हों का दर्शन करके श्यामानंद प्रभु धन्य धन्य हो गए। ये कृपा होगी जब 12 वर्ष सोनी लगाएंगे श्री धाम वृंदावन। अपनी सुविधाओं को कम करिए, अपनी अपेक्षाओं को कम से कम करते हुए, भजन करते हुए। उनका मैं भजन करता हूँ टीवी का देखते हुए, उनका भैया वृंदावन में भजन कीजिए, सोनी करते हुए भजन कीजिए, निधि वन में सोनी की सेवा करते हुए भजन कीजिए। ये वृंदावन का भजन है। हमारे महाराज श्री से पूछा, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन में कहाँ बैठकर भजन करूँ? महाराज जी कहते लता पतार के नीचे बैठकर भजन करो। मत कोई रिश्तेदारी, मत कोई वाकफित, मत को परिचय पैदा करो। जो है उसे भी प्रणाम कर दो और उसको भी यही प्रेरणा करो कि लता पता के नीचे बैठकर अपना को बाल मंत्र करो, अपना नाम जप करो, धीरे 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 मंत्र मंत्र, क्योंकि ये लता पता ही कृपा करने वाली है। ये सब भगवान का परिकर है। ये वृंदावन की सेवा कुंज और ये श्री निधि वन की लताओं में पतझड़ नहीं होता। देखो पतझड़ नहीं होता, सब जगह पतझड़ होगा, बसंत होगा, लेकिन इनमें 8 याम बसंत है। वृंदावन में 6 ऋतुएं 12 मास रहती। ग्रीष्म में भी यहाँ जो है वो बसंत है, बसंत में भी यहाँ शरद है, शरद में भी यहाँ सब प्रकार से सब शिशिर है, ग्रीष्म में भी शिशिर है। ये वृंदावन का वैभव है। तो 12 वर्ष तक सोनी किया है बड़े भाव से। तो इस प्रकार श्यामानंद प्रभु को फॉलो करके अगर इस प्रकार हम भजन करते हैं तो निश्चित निश्चित हमको अविलंब उस श्री ललिता जी ने श्री श्यामानंद को आप एक दूसरे ग्रंथ में जो श्री राधा रमन दासी परिकर में आया, वो आज मुझे मिला नहीं, उसमें ये लिखा गया है कि श्री ललिता जी ने उन्हें जो है वो मंजरी स्वरूप दिया, उनको श्री राधा कुंड में स्नान कराया। राधा कुंड में स्नान करते ही श्यामानंद जो है वो श्यामानंदी सखी हो गए। उनका जो भी मंजरी का स्वरूप का नाम होगा उनको नाम दिया। तो ये सब प्राप्त होता है। तो श्री ही जीवन में जो चाहते हैं कि हमें श्री किशोरी जी के यहाँ की याचना भी करते हैं ना, श्री राधा रमन लाल कछु दीजिए। आपसे निवेदन किया था सवेरे और शाम इसका गान करना चाहिए। श्री राधा रमन लाल कछु दीजिए। भगवान से नहीं मांगना चाहिए कि मांगना चाहिए, उनका ये तो मैं नहीं कह सकता। ये बताओ कि मांगना क्या है, फिर बताएंगे चाहिए कि नहीं चाहिए। उनका मैंने तो उनके चरणारविंद की सेवा मांगनी, उनका फिर जरूर मांगना चाहिए। ये निष्कामता से भी बड़ी सकामता है कि भगवान श्री राधा रमन लाल कछु दीजिए। अपनी प्राण प्रिया परिकर की दासी गणना कीजिए, दासी गणना कीजिए। श्री राधा रमन लाल कछु दीजिए। और कछु नहीं चाहत चित्त सो, और कछु नहीं चाहत चित्त सो। ये विनती सुन लीजिए, ये विनती सुन लीजिए। श्री गुण मंजरी के नाते, श्री गुण मंजरी
राधा रमन लाल कछु दीजे। ये रोज सवेरे उठते ही और शाम को सोने से पहले एक बार राधा रमन जी को प्रार्थना कर देनी चाहिए, ताकि राधा रमन जी को राधा रमन जी कहें कि भैया महाराज हमारा यही एक रिक्वेस्ट है आपसे, यही निवेदन है। उनका तेरे हृदय में लालसा तो नहीं, उनका नहीं है तो क्या हुआ, मुझे भी मालूम है नहीं, आपको भी मालूम है नहीं है, लेकिन हमको एक बात बताई गई है कथा में कि झूठ करे तो साचो होए। झूठ भी बारंबार कहने से साचा हो जाता है, साच करे तो बिरला कोई। ये तो श्यामानंद जी ही साचा कह सकते हैं, गुण मंजरी जी कह सकती है, हम तो झूठा कह रहे हैं, लेकिन बारंबार कहने से आपको भी मानना ही पड़ेगा, शायद ये ठीक ही कह रहा होगा। तो इसलिए हे प्रभु मुझे यही दीजिए। श्री श्री इस प्रकार श्री श्री श्यामानंद प्रभु श्री के चरित्र की चर्चा की गई। श्यामानंद प्रभु के चरणों में कोटि 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 मल्टीपल कोटि प्रणाम कीजिए, क्योंकि इन गुरुजनों की, अप्रोचर जनों की, नित्य परिकर जन की चरण वंदना से निश्चित ही इनकी कृपा होती है। अब देखो ये राधा रमन परिकर से मिल गया ये प्रसंग। एक दिन कृष्णदास अपनी सोनी और खुरपा लेकर कुंज में आए, तो इन्हें झाड़ू लगाते समय पहले तो एक रासलीला के निशान मिले, और फिर एक अनार के पेड़ के नीचे इन्हें एक बड़ा सुंदर जो है अलौकिक दुर्लभ नूपुर मिला, जिसे देखकर ये विस्मित हो गए। उससे अति सुंदर अद्वितीय नूपुर की चकाचौंध से निधि वर्ण प्रकाशमान हो रहा था। वे सोचने लगे कि ये अलौकिक नूपुर किसका है। उन्होंने उसे सिर माथे से लगाया, उसे उठकर उन्होंने अपने उठाकर उत्तरीय में बांध लिया, रख लिया। फिर से तो सफाई में जुट गए। जब ठाकुर जी की उस रास साथ श्री राधा रानी रास लीला में श्री कृष्ण को अधिक आनंद प्रदान करने के लिए वो अधिक तीव्र गति से नृत्य कर रही थी, उस समय उनके बाएं पैर चरण का वो नूपुर टूट कर गिर गया। इंद्र नीलमणि, इस नूपुर का नाम है इंद्र नीलमणि। उस मणियों से जड़ित उनका ये नूपुर मंजू घोष, ये को नूपुर किसी सोने किसी मणियों से नहीं बना, ये सोना भी भगवान श्री किशोरी की शक्तियां है, किंकरियां है। ये नूपुर भी श्री किशोरी जी की किंकरियां है, जिनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर किशोरी ने उनको इस रूप में अपने चरणों की सेवा दी है। तो उसका नाम है मंजू घोष। मंजू घोष नामक इस नूपुर को राक्षस थाली में गिर गया, और जब गिर गया तो इधर श्री किशोरी जी, जब श्री राधा रानी जब इनको मालूम पड़ा तो उनके बाएं पांव में नूपुर गिर गया है। अब थोड़ी देर के बाद श्री राधा रानी उस खोए हुए नूपुर को ढूंढते हुए अपनी सखियों ललिता विशाखा आदि के साथ वहां पधारी। वे लताओं की ओट में खड़ी होकर देखने लगी। ललिता जी गई कृष्णदास के पास, ललिता जी को भेजा। तब श्री ललिता जी खड़ी खड़ी कृष्णदास के पास पहुंची। सखी ललिता सखी दुखी कृष्णदास के पास पहुंची और उनसे कहा, बाबा क्या तुम्हें यहाँ पर कोई नूपुर मिला है, मुझे दे दो, किशोरी जी का है। तो श्री मंजरी भाव में दुखी कृष्णदास ने उत्तर देते हुए कहा, हम सब लोग दीक्षित जन, अक्सर मुझे भी फोन आता है, ये मंजरी स्वरूप की प्राप्ति कहाँ से होगी। हम कहते हैं नाम करो, महाराज जी कहते हैं अपनी होगी, अपने आप होगी। उनका नहीं, मुझे जल्दी है। उनका फिर ऐसा करो, श्री वृंदावन के सेवा कुंज में बुहारी लगाओ, 12 साल में आपको भी मंजरी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी।
मंजरी स्वरूप की प्राप्ति हो गई श्यामानंद प्रभु को, दुखी कृष्णदास जी को। उस स्वरूप से सोनी करते करते ही उनको अपने भीतर का वास्तविक स्वरूप जो नित्य है, ये जो हमारा बनावटी स्वरूप है ना, जिससे हम तरह तरह के अशांतियों और तरह तरह के उद्वेगों को भोग रहे हैं, इसके लिए हमको जन्म नहीं मिला। हमारा नित्य स्वरूप जब प्रकट होगा ना, चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा, तो अपना नित्य स्वरूप प्रकट होगा। और नित्य स्वरूप में हम किशोरी जी की वो सखी है, दासी है, सखी नहीं है, किंकरी है, मंजरी है। तो उस मंजरी भाव में दुखी कृष्णदास ने, अरे दुखी कृष्णदास ने उत्तर दिया, दुखी कृष्णदास ने भाव में डूबे हुए उत्तर दिया, हम अपने हाथों से श्री प्रिया जी को पहनाएंगे, मैं अपने हाथों से प्रिया जी को पहनाऊंगी। इस प्रकार श्री राधा रानी से श्री ललिता जी ने प्रार्थना किया कि वो कृष्णदास इस तरह से वो मंजरी आपको नूपुर नहीं देगी। तब श्री ललिता जी से किशोरी जी ने कहा, और किशोरी जी के कहने पर ललिता जी ने इनको मंत्र प्रदान किया। श्री किशोरी जी ने इन्हें एक ललिता जी के द्वारा मंत्र प्रदान किया, मंत्र मंत्र मंत्र, और वो मंत्र प्रदान करके इनको श्री राधा कुंड में स्नान करवाया। इनके कृष्णदास नित्य मंजरी के स्वरूप का जो है वो परिपक्व जो है इनमें भाव हो गया। सखियों में उन्हें श्री राधा रानी के सखियों ने राधा रानी के सन्मुख प्रस्तुत किया। इस प्रकार श्री ललिता जी के द्वारा और ललिता जी के द्वारा पुनरपि श्री किशोरी जी की आज्ञा से मंत्र और मंत्र के साथ श्री राधा कुंड में स्नान। कुंडेर माधुरी ये राधार मधुरमा कुंडेर महिमा, ये राधार महिमा एक बार से ही कुंडे जही करे स्नान, तारे राधा तब प्रेम कृष्ण करे दान। एक बार से ही कुंडे जही करे स्नान। तो श्री राधा कुंड में स्नान करके जो इनका अंतश्चिंतन स्वरूप था, अब वो प्रकट स्वरूप इनको प्राप्त हो गया और श्री किशोरी जी के सामने इनको प्रस्तुत किया गया। श्री किशोरी जी के द्वारा श्री राधा रानी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा उस तिलक के देखो ना, एक तो मुझे दिखाई कम देता और इसमें एक पीछे लाइट कम है। श्री किशोरी जी ने इनको मंजरी रूप में देख करके वो जो नूपुर है इनके मस्तक से लगाया और उसका जो है वो इनके मस्तक पर वो तिलक बन गया, नाक पर तिलक बन गया। और वो बना हुआ तिलक आज तक परंपरा में, जैसे पहले भी हम सुना, सभी उसी तिलक लगाते हैं। सभी परंपराओं का, संप्रदायों का अपना अपना तिलक होता है। जैसे हमारा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के दीक्षित जनों का तिलक है, ऐसे ही क्षमानंदी दीक्षित जनों का अपना तिलक है, लेकिन उनका तिलक उस नूपुर को रिफ्लेक्ट करता है जो श्री श्यामानंद जी को श्री सेवा कुंज में प्राप्त हुआ। तो आज के सत्संग में हमने सुना कि आगे से अगर हम ये चाहें, जो भजन करती है ना मैया, ये जो मैया लोग हैं, ये जो ठाकुर जी की प्रियाएं हैं, ये जो भजन करती हैं, ये इनको इच्छा है कि हमको मंजरी स्वरूप मिल जाए, हमारा नाम मिल जाए, सेवा मिल जाए। तो श्यामानंद प्रभु की अनुगति में अगर हम सेवा को में मार्जनी करेंगे तो निश्चित ही हमें वो प्राप्त हो जाएगा। कब होगा? श्याम मोहन तिलक नाम रखा श्री जीव गोस्वामी ने, इस तिलक का नाम रखा श्याम मोहन। तो इस प्रकार हमें 12 वर्ष में ये प्राप्त हो जाएगा। श्यामानंद जी को हुआ है, हम रिमाइंडर डाल सकते हैं कि महाराज आपको इसकी प्राप्ति कब होगी? जरूर हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। तो इस प्रकार श्री राधा कुंड का स्नान, श्री ललिता जी के द्वारा वो मंत्र दान। अब राधा कुंड की उत्पत्ति की चर्चा महाराज श्री हमारे करते हैं कि एक बार श्री श्याम सुंदर रोज जी, क्योंकि श्याम किशोरी जी श्याम सुंदर के रथ की भंडारिण है, स्वामिनी है, अधिष्ठात्री है। भगवान का जितना भी माधुर्य है, रस पारावार है, उसका सर्वस्व
सुरक्षित अधिकार, एकाधिकार तो किशोरी जी का है। अब जिसको भी रस चाहिए, रस एकमात्र कृष्ण है, कृष्ण को भी किशोरी जी के ही चरणों में याचना करनी पड़ती है। किशोरी जी ने कहा ये रोज रोज का फ्री लेना देना ये दोनों ठीक नहीं है, कब तक चलेंगे? तुम इसकी रोज कीमत ले आया करो और ये रस ले जाया करो। अब श्याम सुंदर ने कहा किशोरी जी मुझे क्या मालूम है क्या कीमत है का, जिस जीव का कल्प कल्पांतरों में युग युगांतरों में उद्धार नहीं हो सकता, जिसकी कोई परंपरा ना हो, जिसके पूर्वजों ने कभी भजन नहीं किया, भजन उनको पता ही ना हो, करोड़ों साधन भी जिनका सब प्रकार से, जिनको उनके जीवन का आनंद, जीवन का लक्ष्य ना दे सके, उस पर तुम कृपा के बादल बरसा के आओ, उसको अपना दास बनाओ, उसको मेरी दासी बनने का वो आप कृपा करो, अनुग्रह करो, तब उस कीमत से तुम्हें तुम्हारा ही रस मेरे द्वारा प्राप्त होगा। अब श्याम सुंदर पतिनाथ हमको ढूंढते, एक ना एक दिन 24 घंटे में ढूंढ ही लेते और उस पर कृपा कर देते। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते उसी महाराज उसी कोटे में हमारा भी कभी श्री श्याम सुंदर ने अनुग्रह कर दिया। अब हम अनुग्रह पूरा उसको समेट नहीं सके, दासी भाव नहीं मिला, दास्य भाव नहीं मिला, कुछ छींटे मिल गए जिससे कि शरणागत हो गए। तो श्री ठाकुर जी इस प्रकार कृपा करते हैं। अब सारे महाराज पापियों को, बड़े बड़े महाराज नामियों को पता चल गया कि हमारे ऊपर कृपा करने में तो ठाकुर जी को बहुत लाभ होता है, इनको किशोरी जी इन्हीं के तरफ से माला माल कर देती हैं, वो सब छिप गए। अब महाराज हम नहीं, महाराज अपना उद्धार कराएंगे, पहले ठाकुर जी के प्रॉफिट से हम देखेंगे कि आज ठाकुर जी को कोई भी पतिताधम नहीं मिला, तो ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी के पास में कैसे जाऊं, तो ठाकुर जी स्वयं ही अपने को अपराधी बनाकर किशोरी जी के पास चले गए कृपा के लिए। क्या हुआ, अरिष्टासुर बछड़े का रूप बनाकर जब आया तो बछड़ों में मिल गया, उसकी चेष्टाओं को पहचान कर भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और वो अरिष्टासुर का उद्धार करने पर जब श्री कामिनी जी के निकुंज में ठाकुर जी आने लगे, घुसने लगे, तो ललिता विशाखा जी ने कहा तुमने तो महाराज गोवध किया है, तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है ये श्याम सुंदर, तो तुम अपवित्र हो गए हो, इसलिए किशोरी दर्शन नहीं हो सकता। उनका सखियों में प्रायश्चित करने को तैयार, उनका ऐसा है सभी तीर्थों में स्नान करके आओ, उनका सभी तीर्थों में स्नान करके आओ, गंडकी गोदावरी ब्रह्मपुत्र झेलम व्यास गंगा कावेरी कृष्णा, कहाँ कहाँ मैं जाऊंगा, अलकनंदा जाऊं, मंदाकिनी जाऊं, कोई पूर्व कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण। मेरी माँ जब मैं गैया चराने के लिए जाता हूँ 3 बार तो मुझे भोजन करा जाती है, माखन खवा जाती है, मेरे महाराज श्री अंग की मिट्टी झाड़ जाती है, मेरे को मेरी टांगे दबा जाती है, लाला तो थक तो नहीं गया, देख लेती है कि लाला को कहीं गैया ने पूंछ तो नहीं मार दी, 100 प्रकार से ग्वाल बादलों को सोगी करके जाती है, देखना मेरे लाला का ख्याल रखना, वो गैया इसको पूंछ ना मार दे, कहीं ये गिर ना जाए। 3 बार तो वो वन में आती है और मैं अगर जब तीर्थों में स्नान के लिए जाऊंगा तो वो तो मरी जाएगी। तो हमें नहीं मालूम है, प्रायश्चित तो यही है। भगवान ने कहा फिर एक उपाय में सभी तीर्थों को यहाँ बुला लो, कहा ये तुम्हारा बजट है बुला लो। तो भगवान ने सभी तीर्थों को कहा, सभी गंडकी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा कालिंदी सब नदियां तुम आओ और आओ 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 आओ। उनका महाराज हम आपका अभिषेक करेंगी, आपको स्नान कराएंगी, आप ही के चरणों से तो हम निकली है। जिन चरणन सो निकसी सुरसरी, किसी न किसी रूप में वो सभी नदियों का उद्गम भगवान के चरणों से हुआ है, तो हम आपको कैसे पावन करेंगी। तो भगवान ने कहा तुम आओ, एक महातीर्थ बनने जा रहा है, एक महाकुंड बनने जा रहा है। श्री किशोरी जी को श्रीमन ठाकुर जी ने सिंहासनासीन किया और आप किशोरी जी के चरणों को लेकर अपने मस्तक पर लेकर बैठ गए नीचे। श्याम सुंदर बैठे हैं नीचे और किशोरी जी के चरणों को उन्होंने अपने मस्तक पर धर लिया। किशोरी जी का ये इतना बड़ा जो भजन है, कृष्ण के अल्लाह दे ताते नाम अल्लाह धनी।
बहला दे। श्री कृष्ण प्रसन्न हो, चाहे कृष्ण मस्तक पर चरण धरा के प्रसन्न हो। श्री कृष्ण को सबसे बड़ी प्रसन्नता तब होती है देहि पद पल्लव मुदारम मम शीर्षि मंडलम। उन चरण कमलों को अपने मस्तक पर। अब बताओ ये कौन कर सकता है? ये रागात्मी का भक्ति केवल किशोरी जी की है। बाकी सब गोपी समेत सबकी रागानुगा भक्ति। तो श्री किशोरी जी के चरणों को श्री श्याम सुंदर श्री अपने मस्तक पर धर के बैठे और कहा सभी तीर्थों के कि किशोरी जी के चरणों का अभिषेक करो, और उनके चरणों का धोवन से जब मेरा अभिषेक होगा तब मैं पावन आऊंगा। उस तीर्थ में मेरा जो है वो अतिशय जो है वो प्रायश्चित होगा। तो सभी तीर्थ आकर अपना अपना नाम लेकर, गंगा जी आई, श्री मंदाकिनी जी आई, अलकनंदा जी आई, कावेरी आई, कृष्णा आई, गोदावरी जी आई हैं, गंडकी जी आई हैं, ब्रह्मपुत्र बड़े बड़े जो है वो महाराज वो सब आए हैं, बड़े बड़े महानद भी आए हैं, जिन्होंने श्री किशोरी जी के चरणों का अभिषेक किया। और अभिषिक्त जल जब श्री श्याम सुंदर का अभिषेक किया तो वो जल जहाँ संकलित हुआ, जहाँ एकत्रित हुआ, वो जहाँ भर गया, वो बना श्री राधा कुंड। राधा कुंड किस जल से बना है? ये किसी प्राकृतिक जल से नहीं बना है, किसी टैंक से इसे भरा नहीं गया, किसी नदी के जल से इसको महाराज जल को लाया नहीं गया। यह स्वयं प्रकट जल है और इसकी उत्पत्ति हुई थी उस महाराज जैसे हम जिस दिन जहाँ ये होती है ना वो कार्तिक में अहोई अष्टमी के दिन रात्रि को ये सब लीला हुई। श्री किशोरी जी के चरणों का अभिषिक्त जल से जब श्री श्याम सुंदर अभिषिक्त हुए, वो जल ही जिस सरोवर में इकट्ठा हुआ उसका नाम श्री राधा कुंड है। बोलो राधा कुंड की जय। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय। महारानी श्री राधिकाष्ट सखिन के झुंड डगर भारत सावरो जय जय राधा कुंड। ग्वाल वालों ने कहा हे श्याम सुंदर हमें भी एक अपना कुंड बनाना है। तो भगवान ने राधा कुंड से बंसी से एक धारा जो है वो दूसरे कुंड में दूसरे गड्ढे में जो है वो प्रस्तुत की, वही कृष्ण कुंड बना है। ये हमारे परम प्रमाणिक परम आराध्य आचार्य वर्य संत परवर श्रीमन महाराज श्री का राधा कुंड के प्रागट्य की कथा है। श्याम सुंदर ने उसी राधा कुंड से बंसी के द्वारा एक दूसरे घट हृदय में उस जल को इकट्ठा किया है, जिसका नाम हुआ कृष्ण कुंड। श्री श्री रविदास जी महाराज की जय। ये डिस्प्ले उठाए जो
सदा हृदय मदीये मद्भक्तपाश दृढ़बंधन निश्चला। हे त्वं कृष्ण हे त्वं कृष्ण त्वां कृष्ण हे प्रणतकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्व चौर्यं नहि मोहयामि।